मेरे कई सारे भक्त ऐसे हैं, जब वह मेरी शरण में आते हैं, जब उन्हें मुझ पर विश्वास होने लगता है, धीरे धीरे वह मेरी ओर खींचते चले जाते हैं। उनकी यह एक शिकायत मुझसे साधारणतः होती है। मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं कि बाबा, अब तो मैं आपकी शरण में हूँ, अब तो मैं आपका बच्चा हूँ, तो फिर भी मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों है? मुझे हर दिन नई तरह की समस्या क्यों घेरने आती है? मैं अब और ज्यादा तकलीफ में क्यों हूँ? मैं अपने उन प्यारे भक्तों से यह कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चे, मैं अपने हर बच्चे से प्रेम करता हूँ। मैं उन्हें दुख कैसे दे सकता हूँ? तुम्हारा बाबा तुम्हें कभी दुख नहीं दे सकता। तुम अपने बाबा के कारण कष्ट नहीं पा रहे। मेरे बच्चे, तुम्हारे पुराने कर्मों का अब आकलन हो रहा है। तुम्हारे प्रारब्ध के कारणवश तुम्हारे जीवन में यह कष्ट आ रहे हैं। हाँ मेरे बच्चे, यह जरूर है कि मेरी शरण में आने के बाद ही तुम्हें कष्ट आ रहे हैं। मेरे बच्चे, यह प्रारंभिक कष्ट है। जीवन भर में अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता, इसलिए उनके प्रारब्धानुसार मैं उनके पिछले कर्मों की सफाई कर रहा हूँ। इस दौरान मैं तुम्हारे अधिकांश कष्टों को अपने ऊपर ही ले लेता हूँ। तुम्हें बस थोड़ा सा ही कष्ट उठाना पड़ता है। मेरे बच्चे, इस कार्मिक सफाई के दौरान मेरे बहुत सारे बच्चे मेरा हाथ छोड़ देते हैं। कई भक्त आधे रास्ते में ही मुझे छोड़ देते हैं, क्योंकि वे पीड़ा सहन नहीं कर सकते। उन्हें कष्टों से भय हो जाता है, वो सबूरी नहीं रख सकते। मुझे बड़ा दुख होता है। मेरे भक्त मुझे भले ही छोड़कर चले जाएं, लेकिन इतना वो जरूर याद रखें, उनका साईं, उनका बाबा उनको कभी नहीं छोड़ सकता। मैं एक बार जिनका हाथ थाम लेता हूँ, उसे जन्मों जन्मांतर तक नहीं छोड़ता। मेरे बच्चे, तुम भले मुझे भूल जाओ, लेकिन यकीनन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलता। मेरे बच्चे, तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, तुम मेरी शरण में हो, तो फिर भय कैसा, कष्टों से डर कैसा? क्या तुम जीवन भर सुखपूर्वक रहने के लिए थोड़ा समय के लिए कष्ट नहीं उठा सकते? जीवन भर कष्ट उठाने से बेहतर है कि कुछ महीने या कुछ वर्ष तक कष्ट सह लिया जाए, ताकि आगे जाकर जीवन भर तुम सुखपूर्वक रह सको। मेरे बच्चे, तुम्हें यह कतई ज्ञात नहीं कि तुम्हारा प्रारब्ध क्या है, लेकिन तुम्हारा साईं तुम्हारे भूत, वर्तमान एवं भविष्य का ज्ञाता है। तुम्हारा साईं यह अच्छे से जानता है कि कुछ क्षणिक कष्टों के बाद तुम्हारे जीवन को मैं हमेशा के लिए सुखमय बना दूंगा।
प्रारब्ध के कष्ट सभी को भोगने पड़ते हैं, लेकिन तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है। तुम्हें तो ज्यादा कष्ट भी मैं महसूस नहीं होने दूंगा। कार्मिक सफाई के बाद तुम्हें सुख ही सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए मेरे बच्चे श्रद्धा और सबूरी का दामन थामे रहो। जीवन में आ रहे कष्टों से कभी ना घबराना। खुद को कभी बिखरने मत दो मेरे बच्चे। तुम्हारा साईं हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहा है। तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां तुम्हारा बाबा बखूबी निभाता जाएगा। मैं अपना सब कुछ निछावर कर दूंगा, लेकिन मेरे बच्चे पर कभी भी आँच नहीं आएगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। हमेशा खुश रहो।